तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ साइलो सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 56 आर। हमें साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर बताना है और जी का ऑर्डर क्या दे रखा है हमें 56। ठीक है, तो जी को हम पहले फैक्टराइज करके लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा 8 इंटू 7 है ना, दैट इज 2 क्यूब इंटू 7। तो हमें ऑर्डर ऑफ साइलो सब ग्रुप पता है, जो हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को, वो होगा हमारा उस साइलो सब ग्रुप का ऑर्डर। जैसे कि ये 7 है ना, वो डिवाइड कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ जी को, बट उसकी अगर हम 7 की एक पावर बढ़ा देंगे, है ना, जैसे 7 स्क्वायर कर देंगे, वो नहीं डिवाइड करना चाहिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप, वो नहीं डिवाइड कर रहा। तो हमारी हाईएस्ट पावर क्या है, 7 की पावर 1 ही डिवाइड कर रही है ना सिर्फ ऑर्डर ऑफ ग्रुप को। तो एक साइलो सब ग्रुप का क्या ऑर्डर हो गया 7। सिमिलरली देखो 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 3 डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ जी को, बट तो जैसे ही हम इसकी एक और पावर बढ़ा देंगे 2 की पावर 4, वो नहीं डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ जी को, है ना। तो हाईएस्ट पावर क्या हो गई 2 की पावर 3। तो हमारे पास इस ऑर्डर का साइलो सब ग्रुप बनेगा 2 की पावर 3 ऑर्डर का, दैट इज 8 ऑर्डर का एक साइलो। तो एक हमारे पास 7 ऑर्डर का बनेगा और एक हमारे पास 8 ऑर्डर का बनेगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स is solvable for A in a group G. Then there exists B in G such that A is equal to B cube, B5, B4 और B2। हमें ये निकाल, ठीक है। तो हमें पहले इस इक्वेशन में से सॉल्वेबल है ए के लिए, ठीक है, तो हम ए को एक साइड निकाल लेंगे और फिर हम देखेंगे कि वो बी कोई एलिमेंट है, वो उसकी कौन सी पावर का होगा। ठीक है, तो देखिए हम कैसे प्रोसीड करेंगे। अगर हम दोनों साइड किससे प्री मल्टीप्लाई कर दे, एक्स इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा एक्स इनवर्स एक्स स्क्वायर ए एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, यहाँ से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा एक्स ए एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए हमें ये पता है ना, ए ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ऐसे खुलता है ये। तो वैसे ये क्या हो जाएगा फिर ए एक्स का होल इनवर्स। ठीक है, अब इसको पोस्ट मल्टीप्लाई विद ए एक्स। ठीक है, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा एक्स एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी बन जाएगा ई। ठीक है, अब हमें एक साइड चाहिए ए सिंगल ए, तो हम दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, प्री मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, प्री मल्टीप्लाई विद ए। तो ये क्या बन गया ए एक्स ए एक्स इज इक्वल टू ए ओनली, है ना। तो इम्प्लाइज, यहाँ पे लिख रही हूँ ए एक्स का, ये 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ए एक्स का होल क्यूब हो गया इज इक्वल टू ए। अब इसको हम कोई एक बी लेट कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया बी क्यूब इज इक्वल टू ए। कौन सा ऑप्शन आया हमारे पास, ऑप्शन ए। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एन नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ नॉन एबिलियन ग्रुप जी such that n intersection g dash is equal to identity where g dash is a commutator subgroup of g, then ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ट्रू होगा। ठीक है, अब जैसे एग्जाम होता है कोई भी हमारा एंट्रेंस एग्जाम, ऐसा तो नहीं होता कि हमें सारे के सारे ही क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हम देखते ही स्किप कर देते हैं।
ये मेरे लिए वन ऑफ दैट क्वेश्चन है जो शायद बहुत बहुत बच्चे नहीं करते, क्योंकि इसमें क्या आ गई, कम्यूटेटिव सब ग्रुप आ गया, जो मेनली बच्चों को नहीं पता होता है। ठीक है, बट अभी तो हम प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो अभी तो हमें ये क्वेश्चन करना पड़ेगा घर पे, है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या देखेंगे, कम्यूटेटिव सब ग्रुप ऑफ जी की देखते हैं क्या होता है, जी डैश है ना, ये क्या है, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी। तो क्या होता है वो, हम ये कोई दो एलिमेंट ले रहे हैं जी से, ठीक है, और अगर हमारे पास ये एलिमेंट बन गया ए इनवर्स, बी इनवर्स, ए बी, ये चारों क्या है, जी के ही, तो जी में बिलोंग करेंगे क्योंकि जी ग्रुप है, तो इनका ये प्रोडक्ट भी जी में बिलोंग करेगा ही। तो ये क्या कहलाएगा, कम्यूटेटर ऑफ ए बी, ठीक है, या फिर कम्यूटेटर इन जी, ठीक है। तो ऐसे जो भी हमारे कम्यूटेटर मिलेंगे, ये तो ए बी के मिले ना, ऐसे ही और एलिमेंट्स के भी मिलेंगे, तो उन सबका अगर हम कलेक्शन बनाकर एक ग्रुप बनाए, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, जी डैश, कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, आप खन्ना एंड भामरी बुक अगर पढ़ेंगे तो आपको उसमें डायरेक्ट दे रखी है ये प्रॉपर्टीज, जो ये तीनों ऑप्शंस है ना, ये उसके डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं। अब सबसे पहले देखिए ये क्या है, हमें एन दे रखा है, नॉन एम्प्टी ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, जी हमारे पास क्या है, नॉन एबिलियन, ठीक है। तो एन अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, एबिलियन भी तो होता है, तो एन हमारे पास क्या आ गया, एबिलियन, और बी ऑप्शन में दे रखा है नॉट एबिलियन, तो बी ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब हमारे पास बचा सी एंड डी ऑप्शन, इनको देखेंगे, अगर ये भी नहीं हुए तो फिर ऑप्शन ए ट्रू होगा। अब हम सी ऑप्शन देखते हैं, एन सबसेट ऑफ एन जी, है ना। तो एन अगर एन को अगर हमें सबसेट प्रूव करना है जेड जी का, तो क्या करेंगे हम, एक एलिमेंट लेंगे कोई एन से, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, वो अगर हमारा जेड जी में बिलोंग कर जाएगा, है ना, तो हम बोल सकते हैं कि एन जो है हमारा क्या है, सबसेट है एन जी का। तो ठीक है, देखते हैं, हम कोई भी एलिमेंट ले लिया, लेट एन बिलोंग्स टू एन, ठीक है, और हम एक एलिमेंट ले लेते हैं जी से, एक्स बिलोंग्स टू जी। तो तो जी डैश में क्या, अगर हम दो एलिमेंट ले रहे हैं, एन बिलोंग्स टू एन है, तो एन बिलोंग्स टू जी भी होगा ही ऑब्वियसली ना। तो जी डैश में कैसा एलिमेंट आ जाएगा इसका कम्यूटेटर वाला, ये हो जाएगा एक्स इनवर्स, इस वाले से देखिए, एक्स इनवर्स एन इनवर्स एक्स एन, है ना, ये किस में बिलोंग कर जाएगा, जी डैश में, कम्यूटेटर सब ग्रुप में, ठीक है। अब देखिए, नॉर्मल सब ग्रुप है ना, एन हमारा, एन हमारा नॉर्मल सब ग्रुप है, तो उसमें किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, इस टाइप के आएंगे कि नहीं आएंगे, जी एच जी इनवर्स टाइप के, अगर हमारे एच और जी ग्रुप के मेंबर्स हैं, है ना, तो इस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। अब देखिए ये एक्स इनवर्स और एन इनवर्स, है ना, और एक्स, ये इस टाइप का फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, है ना, थोड़ा थोड़ा रिलेट कर, इसी के ही तो इसी के जैसा तो है, ये कोई एलिमेंट है जी का, एक्स इनवर्स एक्स भी कोई एलिमेंट है, और वो इनवर्स के बीच में लाई कर रहे हैं, है ना, तो ये भी हमारा क्या कर गया, बिलोंग्स टू एन हो गया, ये वाला पार्ट, और एन तो है ही एन का एलिमेंट, तो ये पूरा का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कर रही हूँ देखिए, तो ये पूरे का मल्टीप्लीकेशन एक्स इनवर्स एन इनवर्स एक्स और एन, ये सारा भी किसका, किस में बिलोंग कर जाएगा, एन में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि एन क्या है हमारे पास, ग्रुप है, ठीक है, एन में बिलोंग कर गया।
और यहाँ पे दे रखा है G डैश में बिलोंग कर गया। तो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, एन इंटरसेक्शन G डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, एक्स इनवर्स एन इनवर्स एक्स एन बिलोंग्स टू एन इंटरसेक्शन G डैश, है ना। और वो हमें क्या गिवन है, आइडेंटिटी गिवन है। तो ये इज इक्वल टू हो गया आइडेंटिटी के। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स इनवर्स एन इनवर्स एक्स एन। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से एक्स एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा एक्स, यहाँ पे आ जाएगा एन इनवर्स एक्स एन। फिर एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स एन इज इक्वल टू एन एक्स, है ना। ये क्या आ गए, कॉम्यूटेटिव एलिमेंट्स आ गए। ये सारे एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, हमारा जी से। तो ये हमारा जब कॉम्यूटेटिव एलिमेंट्स आ गए तो ये किस में बिलोंग करेगा, एन हमारा बिलोंग कर जाएगा जेड जी में। अब देखिए हम क्या लेके चले थे, एन हम कोई भी एन वाले कैपिटल एन ग्रुप से लेके चले थे और वो हमारा बिलोंग कर गया जेड जी में। तो क्या हो गया, एन हमारा हो गया सबसेट ऑफ जेड जी, है ना। तो ये हमारा सी क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया, उसमें भी तो वही है। तो सी हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन। Next question, let A and B be any two permutations in S5. A comma B belongs to S5, the symmetric group of on 5 letters, है ना। तो हमें C दे रखा है, C is equal to A inverse 1 to A, और D दे रखा है B inverse 1 to 3 4 B, है ना। देन हमसे सी और डी कैसी परमुटेशन है, ऑड है इवन है, वो पूछा है। अब आपको ये देखकर कुछ याद आ रहा है कोई फॉर्मेट, एक पर्टिकुलर एलिमेंट का इनवर्स, देन एक और एलिमेंट, एंड देन वही एलिमेंट, है ना। तो चलिए याद दिलाती हूँ मैं आपको। एक आपने पढ़ा होगा क्लास ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है। जैसे कोई एक एलिमेंट है ए किसी ग्रुप जी का, तो उसी क्लास में क्या है, क्या आएंगे, जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होंगे उसके, है ना। तो क्या होती है डेफिनेशन, बी बिलोंग्स टू जी सच दैट बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, सॉरी, बी इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स, है ना। और एक्स भी हमारा कहाँ से बिलोंग करता है, जी का, जी से। तो बी और ए तब हमारे क्या हो जाते हैं, कॉन्जुगेट हो जाते हैं एक दूसरे के, है ना। तो ये भी इसी टाइप का है कुछ, है ना। सी ए और 1 2 ये तीनों किसमें बिलोंग करते हैं, S5 में बिलोंग करते हैं, दे रखा है। तो जो ये सी होगा ये किसके कॉन्जुगेट हो जाएगा, 1 2 के। तो 1 2 की इस परमुटेशन की जो प्रॉपर्टी होगी वही हमारी सी की होगी। सिमिलरली जो इस 1 2 3 4 वाली परमुटेशन की जो प्रॉपर्टीज होगी वही हमारी डी की होगी। तो देखिए 1 2 हमारे पास कैसी परमुटेशन है, एक ही ट्रांसपोजिशन, तो ये क्या है, ऑड परमुटेशन। तो सिमिलरली सी इज ऑल्सो ऑड परमुटेशन, है ना। और 1 2 3 4 कैसी है हमारे पास, इवन परमुटेशन। तो डी भी हमारी क्या हो गई, इवन परमुटेशन, है ना। समझ आया ये कॉन्सेप्ट, हमने इससे रिलेट किया। तो ये क्या ऑप्शन आ गया हमारे पास, डी, सी इज ऑड एंड डी इज इवन। तो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए, लेट के बी एनी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, के बी एनी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी एंड एच बी द ओनली सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम इन जी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। हमसे नॉट ट्रू पूछा है और ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। तो देखिए एच सब ग्रुप ऑफ जी,
तो H हमारे पास क्या हो गया, यूनिक सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, किस ऑर्डर का, M ऑर्डर का। ठीक है, तो वो क्या होता है हमारे पास, अगर हमें यूनिक सब ग्रुप मिल जाए एक पर्टिकुलर ऑर्डर का, तो फिर वो सब ग्रुप हमारा नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। तो इम्प्लाइज H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है, H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, है ना। ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, बट हमसे नॉट ट्रू पूछे तो ये तो गया। ठीक है, अब देखिए ये वाला पॉइंट देखिए कि K सब ग्रुप ऑफ G है, ये देखिए, एंड H नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है। ये दो चीजें मिलाकर हमें क्या रिजल्ट देती है कि H के जो होगा वो हमारा सब ग्रुप होगा G का, एंड इफ एंड ओनली इफ HK इज इक्वल टू KH। ठीक है, दिस इज अ डायरेक्ट प्रॉपर्टी कि अगर हमें एक सब ग्रुप दे रखा है और एक नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, सब ग्रुप बनाएगा जी का। तो देखिए डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, एच के इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ जी, तो ये तो गलत हो गया, है ना, ये गलत स्टेटमेंट हो गई और हमसे नॉट ट्रू ही पूछे, तो डी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो गया। आई होप आपको समझ आए हो आज के सारे क्वेश्चंस। थैंक यू।